तो डियर स्टूडेंट्स, ग्लोबल बेसिस के हम एप्लीकेशंस कर रहे हैं। एप्लीकेशंस के अंदर हमने ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम को ट्रांसफॉर्म किया था इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल रिंग, उसका आइडियल, देन उसकी वैरायटी। ठीक है, अभी इस वीडियो के अंदर पहले तो हम उस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। आइडियल डिफाइन की है सर्टन इक्वेशन से, उन इक्वेशंस के अगेंस्ट जो आपके पास जो है वो उसकी आपने फाइंड आउट करना सच दैट वैरायटी ऑफ फाई इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। अगर वो होल्ड करेगा ग्राफ 3 कलरेबल हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे ये, एक तो वो जो नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट वाली कंडीशन है उसको देखेंगे ग्लोबल बेसिस की लैंग्वेज में वो कैसे बता रही है, और दूसरा ये एक एग्जाम्पल के साथ इसको हम चेक करेंगे, एक एग्जाम्पल के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको मैं स्टेप्स की फॉर्म में लिख दूं ताकि आपको ये इजीली हो। स्टेप्स ये हैं, इसका पहला स्टेप बेसिकली ये है कि आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ जी, जिसके ग्राफ जी इज एक्चुअली इक्वल टू सेट ऑफ वर्टेक्स एंड सेट ऑफ एजेस। तो सेट ऑफ वर्टेक्स फॉर एग्जांपल आपके पास है v जो है वो सेट ऑफ वर्टेक्स 1 से लेकर n तक आपके पास वर्टिसेस हैं। तो उसके अगेंस्ट आपने स्टेप नंबर 1 में एक तो पॉलिनोमियल रिंग x1 से लेकर xn तक डिफाइन कर दिया। ठीक है, और मोर ओवर आपने आइडियल डिफाइन कर दिया i, जो कि जनरेट हो रहा है किसके साथ, दो तरह के पॉलिनोमियल्स के साथ, एक xi माइनस 1 के साथ, वेयर i जो है वो आपके पास i बिलोंग टू दिस सेट, मतलब वेयर दिस i बिलोंग टू सेट ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, और यूनियन आप किस में ले रहे हो, वो सारे के सारे पॉलिनोमियल्स ऑफ द टाइप xi स्केयर प्लस xi xj प्लस xj स्केयर सच दैट कि ij जो है वो आपके पास सेट ऑफ एजिस में से है। ठीक है, इन दो तरह के एलिमेंट से ये जनरेट हो रहा है। उसके बाद क्या है कि यू वांट टू सी वेदर दिस v ऑफ i जो है वो आपके पास नॉन एम्प्टी है या नहीं। ठीक है, ये हमारा टास्क है। तो रिजल्ट बेसिकली ये है कि वी फर्स्ट स्टेप नंबर 2 वी विल कंप्यूट द reduced ग्लोबल बेसिस फॉर आइडियल i। ठीक है, वो हमने g जो है वो कंप्यूट कर दिया। स्टेप नंबर 3, इफ 1 जो है वो g को बिलोंग करेगा देन दिस इंप्लाइज दैट वैरायटी ऑफ i जो है वो एम्प्टी सेट है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि अगर 1 बिलोंग कर गया है, वैरायटी ऑफ i एम्प्टी सेट है, दैट मीन्स कि ग्राफ जो है वो 3 कलरेबल नहीं है, ग्राफ इज नॉट 3 कलरेबल। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इफ 1 does not belong to G, then variety of phi is empty set and this implies that ग्राफ आपका जो है वो 3 कलरेबल है। ठीक है, तो ये बेसिकली रिजल्ट है। इस रिजल्ट का हमने प्रूफ नहीं किया, लेकिन इस रिजल्ट को यूज कर रहे हैं कि इफ 1 जो है वो G को बिलोंग करेगा देन वैरायटी ऑफ i जो है वो एम्प्टी सेट होगा। इफ 1 जो है वो G को नहीं बिलोंग करेगा तो वैरायटी ऑफ i जो है वो नॉन एम्प्टी सेट होगा। हमें बेसिकली नॉन एम्प्टी सेट चाहिए, दैट इज वाई वी इंटरेस्टेड के मतलब समरी ये है कि आपने एक पॉलिनोमियल रिंग लिया, वर्टिसेस के अगेंस्ट आइडियल डिफाइन किया, उसकी रिड्यूस ग्लोबल बेसिस कंप्यूट की, 1 इसको बिलोंग कर गया, ग्राफ 3 कलरेबल हो गया, 1 इसको नहीं बिलोंग करेगा, ग्राफ 1 बिलोंग कर जाएगा, ग्राफ 3 कलरेबल नहीं होगा, और अगर 1 बिलोंग नहीं करेगा देन ग्राफ जो होगा वो 3 कलरेबल होगा। हम इसको अब एक एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि इसको हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है ये है कि यू हैव अ ग्राफ एंड दैट ग्राफ इज गिवन बाय दिस वन। इसके अंदर आपके पास ये वर्टिसेस हैं, देन यू हैव दिस, देन यू हैव दिस, और ये आपके पास दिस वन, दिस वन, this one and this one, और इसके अंदर this is vertex number 1, this is vertex number 2, this is vertex number 3, this is vertex number 4, this is vertex number 5, this is vertex number 6, this is 7 and this is 8। ठीक है, तो you have this graph G and this G is consisting of set of vertices जो कि आपके पास है
1 से लेकर 8 तक, ठीक है। तो एज ए स्टेप 1 नंबर 1 यू हैव दिस पॉलिनोमियल रिंग x1 से लेकर xn तक, यानी कि आपके पास ये वर्टिसेस 1 2 3 4 नहीं है, बेसिकली आपके पास ये x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 और x8 है, ठीक है। देन यू हैव सेट ऑफ एजेस, सेट ऑफ एजेस के आपके पास यू हैव दिस 1 2 एज ए एज, यू हैव 2 3 as a edge, then you have this 3 4 as a edge and so on, और अल्टीमेटली आपके पास जो लास्ट एज जिसको हम कह देते हैं से 7 8 आपके पास ये जो है ये एजेस हैं। अगर मैं इन एजेस को काउंट करूं, दिस इज 1 2 3 4, देन यू हैव दिस 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड यू हैव दिस 14 एजेस, ठीक है। तो सेकंड मतलब वो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करते हैं, आइडियल डिफाइन करते हैं। अब आइडियल जो है वो आपका किससे जनरेट हो रहा होगा, एक तो आपके पास आइडियल जो है उसके जनरेटिंग सेट के अंदर आपके पास x1 क्यूब -1, क्योंकि x1 एक वर्टेक्स है, एंड x1 x2 क्यूब -1 x3 क्यूब -1 एंड सो ऑन, देन यू हैव दिस x8 क्यूब -1। एक तो ये सिस्टम ऑफ जनरेटिंग सेट के अंदर पॉलिनोमियल्स बन गए। देन यू हैव जनरेटर्स ऑफ द फॉर्म हर एक एज के अगेंस्ट, जैसे अब x1 और x2 जो है वो एक एज शेयर कर रहे हैं, तो इट मीन्स का आपके पास इक्वेशन बन जाएगी x1 स्केयर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्केयर। देन अब x3 और x2 एक एज शेयर कर रहे हैं, इट मीन्स आपके पास इक्वेशन बन जाएगी x2 स्केयर प्लस x2 x3 प्लस x3 स्केयर, ठीक है। कितने एजेस हैं आपके पास, 14 एजेस हैं, तो आपके पास ऐसी 14 इक्वेशंस बन जाएंगी, यानी कि ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा अनलेस यू हैव दिस x7 स्केयर प्लस x7 x8 जो ये लास्ट एज हमने कहा हुआ है प्लस x8 स्केयर, ठीक है। तो 8 वर्टिसेस थे, 8 वर्टिसेस के अगेंस्ट ये 8 क्यूबिकल इक्वेशंस और 14 एजेस हैं, हर ये 14 एजेस के अगेंस्ट आपके पास ये 14 जो हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई इस आइडियल जो आइडियल इससे जनरेट हो रहा है जनरेटिंग सेट के अंदर। अब हमने इसकी ग्लोबल बेसिस कंप्यूट करनी है। ग्लोबल बेसिस आपको पता है कि जो हमने बुक पर एल्गोरिथम अप्लाई किया था, अगर वो मैनुअली अप्लाई करेंगे तो ये 14 प्लस 6 14 प्लस 8 यू हैव 22 इक्वेशंस। इट्स क्वाइट हार्ड कि मैनुअली आप इसको अप्लाई करें। तो वी हैव सॉफ्टवेयर्स लाइक कोकोवा एंड सिंगुलर जो कि यूज़फुल हैं इस ग्लोबल बेसिस को कंप्यूट करने के लिए। उसकी सॉफ्टवेयर की तरफ हम नहीं जा रहे। मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि बजाय इसके सॉफ्टवेयर की तरफ जाएं, हमने इसका सलूशन बेसिकली ये निकाला है कि अगर प्रॉब्लम या तो आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे क्वेश्चंस के अंदर, या आपको ऐसी ग्लोबल बेसिस दी जाएंगी जो आप मैनुअली जो है वो कंप्यूट कर सकें, ठीक है। ओके, इस प्रॉब्लम को, इस एग्जांपल को जस्ट कंप्लीट करते हैं कि अगर मैं इनमें से कोई एक सॉफ्टवेयर यूज़ करूं तो उस सॉफ्टवेयर के साथ मेरे पास जो रिड्यूस इसकी ग्लोबल बेसिस आई है, दैट रिड्यूस ग्लोबल बेसिस इज गिवन बाय सेट G एंड इट इज एक्चुअली गिवन बाय दिस वन। दिस इज x1 माइनस x7, देन आई हैव x2 प्लस x7 प्लस x8, x3 माइनस x7, then x4 minus x8, x5 plus x7 plus x8, then we have x6 minus x8, then x7 square plus x7, x8 plus x8 square plus x8 क्यूब -1। सो ये इसकी रिड्यूस ग्लोबुलर बेसिस है इस आइडियल की। अब क्लियरली 1 जो है ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा, सिंस 1 डज नॉट बिलोंग टू इस ग्लोबुलर बेसिस, सो बाय आवर रिजल्ट वैरायटी ऑफ आई जो है दैट इज नॉन एम्प्टी एंड दिस इम्प्लाइज दैट ग्राफ G इज 3 कलरेबल, ठीक है। तो इट मीन्स कि हम उस ग्राफ की ऐसी कलरिंग फाइंड आउट कर सकते हैं जिसके लिए आप यू नीड मिनिमम 3 कलर्स, ठीक है। सो दैट मीन्स कि ये एग्जांपल यहाँ पे कंप्लीट हो गई है।